ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय हम सभी को परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देता है। आप कहेंगे क्यों जुड़े हम उससे? उससे जुड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। उससे जब हम जुड़ेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसकी शक्तियां हमें मिलेंगी। हमारा मन हमारे कंट्रोल में होगा, हमारा मन विचलित नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही है कि एक योगी बड़े बड़े दुखों को भी सहज भाव से सहन कर लेता है। ये शक्ति आ जाएगी। इसलिए परमात्मा से जुड़ना परम आवश्यक है। हम एनलाइटेंड हो जाएंगे, जिसकी बहुत जरूरत है। आज सभी के चित्त में अंधकार ही तो भरा हुआ है। तो योग अभ्यास के लिए और मन को स्थिर करने के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक, जिसमें 2 बातों की चर्चा है। आज की ये चर्चा हम उन सब के लिए भी प्रस्तुत कर रहे हैं जो साधनाओं के मार्ग में हैं, जो भक्ति में भी तल्लीन होना चाहते हैं, जो अपने मन को सहज ही एकाग्र कर देना चाहते हैं। मन को एकाग्र करने की बातें बहुत लिखी गई हैं। एक है मन में उत्पन्न जो संकल्प हैं, उनसे उत्पन्न होती हैं बहुत सारी कामनाएं, वो मन को भटका देती हैं। अब मन में संकल्प में ही होंगी, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। ये इच्छाएं और कामनाएं मनुष्य के मन को बहुत भटकाती हैं। इनका त्याग करना आवश्यक है। हम अपने पे ध्यान दें कि हम इच्छाओं के गुलाम तो नहीं हो गए हैं। एक विदेशी फिलोसोफर की, जो दार्शनिक हुए हैं फेमस, उनकी बहुत अच्छी एक सच्ची कहानी है कि वो जाते हैं रोज बाजार में, दुकानों में जाते हैं, वस्तुएं देखते हैं और हर चीज को देखकर एक ही संकल्प आता है, इसके बिना तो मेरा काम चल रहा है। दूसरी दुकान में जाते हैं और चीजें देखते हैं, फिर वही संकल्प होता है, इनके बिना तो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। तीसरी दुकान में जाकर भी यही संकल्प, और वो कई दुकानों में चक्कर लगाकर घर वापस आ जाते हैं। रोज जा रहे हैं। किसी ने उनसे पूछा, क्या आप रोज बाजार आते हैं और कुछ खरीदते तो हैं ही नहीं? उत्तर दिया कि क्या करूं, जो कुछ देखता हूं मुझे विचार आता है, इसके बिना तो मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं उसे लेके क्या करूंगा? देखो, ये संतुष्टता, क्योंकि जहां संग्रह वृत्ति होती है ना मनुष्य में, बहुत चीजें इकट्ठा करने की इच्छा, वहां भी उसका मन भटकता है। चाहे आजकल के युवकों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की इच्छा ही क्यों ना, वो भी संग्रह वृत्ति है। चाहे वो ये सोचते हो हम बहुत कुछ जान लेंगे तो नॉलेजेबल बन जाएंगे, ये भी संग्रह वृत्ति है। इससे मन भटकता है। तो अगर हमें अपने मन को स्थिर करना है, देखिए स्थिर मन हर जगह सफलता का आधार है। कहीं भी आप हैं, मन आपका स्थिर है तो आप बहुत सफल हैं। आप एक डॉक्टर हैं, मन आपका विचलित नहीं है, स्थिर है, ठीक दवाई का नाम आपकी बुद्धि में आएगा, इस पेशेंट को ये दी जाए। और विशेषकर होम्योपैथी में तो मैं देखता हूँ कि अगर किसी डॉक्टर के मन में बहुत ज़्यादा एकाग्रता है, तो उसको ही जो राइट मेडिसिन है वो टच होगी, इंट्यूशन रूप में प्राप्त होगी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, उसमें तो सबसे ज़्यादा महत्व है, ये आप सब जानते ही हैं। लेकिन घरों के काम में भी आपका मन एकाग्र है तो काम काज आप जल्दी पूरा कर लेते हैं, सहज भाव से हो जाता है, आप कर्मों का आनंद लेंगे। बिजनेस में भी यही है। अब एक ज्वेलरी का धंधा है, उसको मान लो ज्वेलरी तैयार करनी है, कितनी एकाग्रता चाहिए उसमें। कंप्यूटर पर काम करने वाले तो लाखों करोड़ों हैं, उसमें एकाग्रता कितनी अच्छी चाहिए। लेकिन अगर मन भटक रहा हो,
मन यदि अशांत हो, मन यदि परेशानियों में हो, तो सब समझते हैं कि एकाग्रता से होने वाले कार्यों में कितनी समस्याएं पैदा होंगी, कितनी गलतियां होंगी, कितना थकाएंगी वो चीजें हमें। तो मन को वश में करना, दो सुंदर शब्द आ गए हैं इस अध्याय में। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास, हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। इंग्लिश में भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभी हम काम काज करने की तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मन को रोकने की प्रैक्टिस, बस इसके लिए इस चीज की आवश्यकता है कि मन कहाँ भटक गया, हमें उसका पता हो, अवेयरनेस हो, वहां से उसको वापस ले आए। फिर मन दूसरी जगह भटक गया, वहां से उसको वापस ले आए। ये क्रम चलाएं कुछ दिन। मान लो मन पास्ट की बातों में भटक गया, तो एक सिंपल सा संकल्प है कि वो तो बीत गया, बीते हुए को याद करने से फायदा क्या, जल्दी मन वापस आ जाएगा। मन किसी पास्ट की दुख देने वाली बात में चला गया, तब भी यही संकल्प करेंगे। मन फ्यूचर की चिंता करने लगा, फ्यूचर तो अभी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में वर्तमान है, वो तो भाग्य विधाता के हाथ में भी है। मन वापिस आ जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। मन किसी चिंता में लग गया, क्या होगा? अब जो मन को रोकने के अभ्यासी हैं वो संकल्प करेंगे, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं पुण्य आत्मा हूँ, भाग्यवान हूँ। मन वापिस आ जाएगा। इस तरह अब मन की दिशाएं तो 100 हो सकती हैं। हमारे पास सुंदर सुंदर संकल्प हों जो हम मन को दें, क्योंकि मन अगर कहीं भाग रहा है, उसको वापिस लाना ये सबसे नहीं होता है। कईयों के तो आजकल अनुभव है, कई माना लाखों के, कि मन भाग रहा है, अब रुकता नहीं है, हम उसके अधीन हो गए हैं। तो मन के हम मालिक हैं और वो हमारा सर्वेंट जैसा है, और सर्वेंट ने राज कर लिया है मालिक पर, ये स्थिति बन गई है। तो इसके लिए ज्ञान के सुंदर सुंदर विचार हमारे पास होने चाहिए। दूसरा है वैराग्य। वैराग की चर्चा भी गीता में बहुत बार हम सुनेंगे, योगियों की बातें आगे आएंगी, तो वैराग उससे जुड़ा रहता है। कई लोग वैराग की डेफिनेशन को बहुत गलत समझ लेते हैं, सोचते हैं घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, पढ़ाई से भी वैराग, खाने पीने से वैराग, काम धंधे से वैराग। ये वैराग की डेफिनेशन नहीं है। पढ़ाई पढ़ते हुए व्यर्थ की इच्छाओं से वैराग्य, काम धंधे करते हुए, धन कमाते हुए उनमें अनासक्त वृत्ति, सच्ची दिल से आप काम करें, खूब धन कमाएं, लेकिन वृत्ति अनासक्त हो। आप अच्छा भोजन खाएं, लेकिन उसमें आपकी आसक्ति न हो जाए। ये नहीं बहुत अच्छी मनपसंद चीज बनी है तो 2 की बजाय 10 खा ले और फिर हॉस्पिटल में चले जाए। अनासक्त वृत्ति, इसको वैराग्य कहते हैं। ज्ञान युक्त वैराग्य, सूखा वैराग नहीं कि छोड़ दो सब कुछ। छोड़ने से कभी मनुष्य का मन एकाग्र नहीं होता, वो भी भटक जाएगा। इसलिए पहली चीज मैं आप सबको कहूंगा, व्यर्थ से वैराग्य। व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, अपने अभिमान और क्रोध से वैराग्य। पता चल जाए ये दोनों गलत चीज है, ये हमें नहीं करनी है, इनसे भी वैराग हो जाए। तो जितना हमारा व्यर्थ की इच्छाओं से वैराग होगा और इन सब चीजों से वैराग होगा, हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकेंगे, क्योंकि मन की स्पीड ही कम होगी, मन सुखी स्थिति में होगा, शांत स्थिति में होगा, और तब हमारा जीवन अनेक समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। तो आइए गीता के इन महावाक्यों को जीवन में उतारते हुए हम अपने जीवन की यात्रा को सरल बनाएं, सुगम बनाएं, सफल बनाएं। ओम शांति।